हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यदि आज मैं आपसे कहूँ क्या कल्कि देव के मिशन में ऑल इज़ वेल है, तो आपका जवाब वही होगा जो मेरा है, यानी ऑल इज़ वेल कहीं से भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन साथ ही क्वेश्चन यही उठता है कि अगर इतनी जल्दी ऑल इज़ वेल कल्कि देव के मिशन में हो जाए स्थापित, तो फिर क्या बात है। तो फिर विष्णु भगवान अपने अवतरित रूप में, अपने अवतार के रूप में क्यों धरती पर आएंगे, क्यों हर युग में उन्हें जन्म लेना पड़ेगा अगर सब कुछ ऑल इज़ वेल उनके मिशन के तहत इतनी जल्दी हो जाए। जो सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है, उसी को ठीक करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं विष्णु भगवान, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए नए नए अवतार के रूप में। लेकिन इतनी जल्दी यदि हर कोई कह दे कि ऑल इज़ वेल, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये युग परिवर्तन का मिशन है। और जब एक युग परिवर्तित होता है, यानी एक युग खत्म होके नए युग की शुरुआत होती है, पूरी सृष्टि में एक नया परिवर्तन, युग परिवर्तन देखने को मिलता है, जो लार्ज स्केल पर होता है, स्मॉल स्केल पर नहीं। यानी सिर्फ कुछ चीज़ें ही नहीं बदलती हैं, बल्कि पूरी सृष्टि की रूपरेखा एक नई तरीके से उस युग में प्रवेश करती है और लोग भी पूरी तरीके से अलग होकर उस धरती पर, उस युग में नई धरती पर जाते हैं। आप कहेंगे धरती नई कैसे हो सकती है? जब धरती का नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है तो मैं उसे क्या पुरानी धरती कहूँगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है युग परिवर्तन में चाँद और सूरज में भी परिवर्तन हो जाए। ये कोई मनगढ़ंत बातें मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सूरज आज आग का गोला इस तरह से गर्मी के गोले बरसा रहा है कि लोग परेशान हो गए हैं गर्मी के कारण, और कहीं पर अनावृष्टि के कारण बाढ़ आ गई है तो भी लोग परेशान हैं। यानी पूरी दुनिया में जहां अफरा तफरी का माहौल, युद्ध का माहौल, आतंक का माहौल, मारपीट का माहौल, क्रिटिसिज्म का माहौल, यानी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और इतनी जल्दी सभी चीज़ों को सही कर देंगे यदि कल्कि अवतार, फिर युग परिवर्तन का मज़ा ही कहाँ रहा। युग परिवर्तन का मज़ा तब है जबकि पूरी तरीके से हर चीज़ में, प्रकृति में परिवर्तन लगातार होता चला जाए, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो प्रकृति की हरियाली हो, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे वो प्लांट्स में खिलने वाले फूल हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे सोशल मीडिया जो कलयुग की देन है, और जिसमें ऐसा परिवर्तन कलयुगी मनुष्यों ने किया कि आज कहीं ना कहीं यही सोशल मीडिया उनके विनाश का कारण बन रही है। तो ऐसा एक सुखमय वातावरण जहाँ पर हर जीवात्मा के अंदर से ये बात निकले कि ऑल इज़ वेल, यानी सब कुछ सही, कहीं कुछ गलत नहीं, किसी के साथ कोई गलत नहीं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं, किसी के साथ कोई पाप नहीं, किसी के साथ कोई अधर्म वाला व्यवहार नहीं। हर जगह सुख ही सुख, चैन, शांति, आराम, और सभी लोग अपने आप में बिजी, यानी खुद में वो इतनी अधिक शक्ति लेकर आएंगे अपने आत्म मंथन के द्वारा कि दूसरे क्या कर रहे हैं और किस तरह से उनकी लेग पुलिंग की जाए, ये सतयुग में नहीं होता है। यानी सब लोग ईश्वरीय ताकत से जुड़े रहते हैं और खुद की आत्मा से जुड़े रहते हैं, जबकि आज का इंसान खुद से दूर होता जा रहा है। और दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे उनको क्रिटिसिज्म करके उनको नीचा दिखलाया जाए, ये आज का इंसान कर रहा है। तो बेकार में फालतू बातों की तरफ ध्यान न देकर जिस प्रकार जो बातें ज़रूरी हैं युग परिवर्तन के लिए, जब कल्कि अवतार उन बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं,
जो चीज़ें मैटर करती हैं उनके लिए, तो हम और आप क्यों अपना वैल्यूएबल टाइम आज के समय में वेस्ट कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि टाइम इज़ प्रेशियस, एवरी मोमेंट इन कलयुग इज़ वैल्यूएबल फॉर अस, फॉर एवरीवन। यानी यदि हम लोग एक क्षण भी फालतू कामों में वेस्ट कर रहे हैं तो वो जो बीत गया समय वापस नहीं लौट कर आएगा, और कीमती पलों को हमने फालतू कार्यों में, डिस्कशन में, जिसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, गंवा दिया। तो कल की अवतार से जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए, अपने अंदर आत्म मंथन करने के लिए देखिए उस डिवाइन एनर्जी को अपने आत्मिक आँखों के द्वारा। फिजिकल आइज से नहीं वो दिखलाई पड़ेंगे, सोल आइज से यदि आप देखेंगे तो आपकी सोल आइज जो होती है वो आपको दर्शन करवा देती है आपके आराध्य की। मेरे पास ऐसे बहुत लोग कमेंट करते हैं जो कहते हैं कि हमें मेडिटेशन के दौरान ये अनुभव हुआ कि जैसे ईश्वरीय ताकत हमसे जुड़ रही है, और वो क्षण बहुत ही आनंद देने वाला था। तो पैसे रुपए जो कलयुग में इतना अधिक आगे इनका महत्व बढ़ने वाला है, और आज भी बढ़ा हुआ है कि लोग सुख चैन तक पैसे खरीदने के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए लोग अपना सुख चैन गंवा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए इसी कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब लोग पैसों के बलबूते पर सुख चैन खरीदने की कोशिश करेंगे। यानी हे ईश्वर, हमारे जीवन में शांति के कुछ पल दे दो, भले ही हमारे जीवन से आप सारे पैसे ले लो। तो कल की अवतार के मिशन में ऑल इज़ वेल अभी तो नहीं है, बट ऑल इज़ वेल होगा, डेफिनेटली होगा, सभी के लिए होगा। जो सभी मतलब वो इंसान जो कि धर्म के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं और चल रहे हैं और आगे भी चलने की कोशिश करेंगे, वो इंसान जिन्होंने कभी किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं की, वो इंसान जो नेक कर्म की ओर ध्यान देते हैं, डेफिनेटली उनके प्रयासों के द्वारा, कल की सेना के प्रयासों के द्वारा एवं कल की अवतार के द्वारा और ईश्वरीय ताकतों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा जल्दी ही हमारे धरा पर वो पल देखने के लिए मिलेगा जब एक दो के मुंह से नहीं, पिक्चर में नहीं, बल्कि वास्तव में हम खुश होकर चिल्लाएंगे, यस ऑल इज़ वेल इन कल्कि देव्स मिशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।